हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले 10th क्लास की साइंस। 10th क्लास की साइंस में अध्याय चल रहा है हमारा 9वां, यानी कि हमने पहला जो अध्याय था वो कर लिया है। यानी केमिस्ट्री में हमने पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, ये अध्याय हमने समाप्त कर दिया है। सारे के सारे वीडियो जो हैं अपलोड हैं, यानी कि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो अध्याय चल रहा है वो कौन सा है? 9वां अध्याय है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का पहला चैप्टर ही है। आज का जो टॉपिक है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, किरण आरेख के माध्यम से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप ना करें, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जो पीछे वाले लेक्चर हैं, जाकर के उनको देख लीजिए ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए, आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। और आपको अच्छे से क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं, बढ़िया नोट्स बनाने हैं, हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझेंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण तथा विशेषताएं, यानी कि प्रतिबिंब जो समतल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण को कहा जाता है इंग्लिश में प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कहा जाता है। अच्छा, समतल दर्पण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसा दर्पण जिसका एक तल जो समतल तल परावर्तक होता है। सिंपल इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ परावर्तक होता है, परावर्तक होता है, तो इस प्रकार के दर्पण क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण कहा जाता है। क्लियर? समतल दर्पण कहते हैं जिसका ऐसा दर्पण जिसका समतल पृष्ठ जो समतल होता है, एक तरफ बिल्कुल समतल हो, तो उसे कहते हैं समतल दर्पण। समझिए, जैसे आपका ये ऐसे करके होता है, जैसे ये मान लो आपका एक तल है, ठीक है नहीं, समतल दर्पण होता है, तो इस पर एक साइड से पॉलिश कर दी जाती है इस प्रकार से। ये हमने क्या कर दिया, इस पर पॉलिश कर दी, तो ये आपका बन गया आप समतल दर्पण। आपका क्या बन गया? ये समतल दर्पण। ये वाला भाग जो होता है ये पॉलिश भाग कहते हैं, पॉलिश भाग है ये। ऊपर वाला भाग जो है ये परावर्तक भाग है, परावर्तक भाग, क्योंकि इस परावर्तक भाग से क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्लियर स्टूडेंट? तो समतल दर्पण समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। किरण आरेख खींचेंगे, यानी कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता किस प्रकार से है, उसको हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है वो देखिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे? समतल दर्पण लेंगे, ये समतल दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, इस समतल दर्पण को हम यहाँ पर लेंगे, तो ये हमारा हो गया समतल दर्पण ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, क्लियर तरीका से समझना है कि किस प्रकार से किरण आरेख आपको बनाना है। ये आपका समतल दर्पण है, M1 M2 इसके क्या हैं? ये सिरे हैं। यहाँ से इस समतल दर्पण हो गया, यहाँ पर हम एक वस्तु लेते हैं, ये आपकी यहाँ पर वस्तु रखी है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी यहाँ पर क्या रखी है? वस्तु रखी है। ये वस्तु का नाम हम दे देते हैं ए और बी। ए और बी ये क्या है? यहाँ पर आपकी वस्तु है। अब आपको पता है कि अगर प्रतिबिंब का निर्माण करना होता है तो वस्तु से प्रकाश किरण चलती हैं और दर्पण पर जाकर के क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं। जब उस पर जाके पड़ती हैं तब परावर्तन के बाद वो जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर क्या होगा? उसका प्रतिबिंब निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? दो प्रकाश किरण निकालेंगे, एक प्रकाश किरण ये आ गई आपकी इस प्रकार से, ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण आप इस प्रकार से निकालेंगे, ये आ गई आपकी इस प्रकार से दूसरी प्रकाश किरण होगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण ये आई, दूसरी प्रकाश किरण आपकी इस प्रकार से निकल के आई। क्लियर यहाँ तक? अब आपको पता है जब एक प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ पर टकराएगी तो आपको पता है कि यहाँ पर अवलंब बनेगा और अवलंब बन करके ये प्रकाश किरण किस प्रकार चली जाएगी? इस प्रकार से जाएगी, ऐसे। क्लियर?
इस प्रकार से ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की वाली किरण है ये भी किस प्रकार से जाएगी, ये इस प्रकार से जाएगी। क्लियर, यहाँ से इस प्रकार से जाएगी। तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर टकराएगी तो इस प्रकार से ये वाली टकराएगी तो यहाँ से इस प्रकार चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। अब देखिए इसको नाम दे दीजिए आप सी और इसको नाम दे दीजिए डी, क्योंकि ये बिंदु है यहाँ पर। अब देखिए आगे तो ये किरणें कहीं पर मिलेंगी नहीं, परावर्तन के बाद कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो मुंह है ना, ये मुंह ये कैसा है, चौड़ा है। ठीक है नहीं, ये मुंह फटा हुआ है, तो ये मुंह फटा हुआ है किरणों का, तो ये आगे नहीं मिल सकता। अगर मुंह सुकड़ा हुआ होता तो आगे जाके कहीं मिल जाती, इसलिए इनका मुंह जो है वो फटा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, तो इनको पीछे लेके आना पड़ेगा। तो इसको पीछे लेके आएंगे ऐसे, इसको पीछे लेके आओ। अब इस वाली को भी पीछे लेके आओ, इस प्रकार से इनको पीछे लेके आएंगे ऐसे करके। अब इनको पीछे लेके आए तो यहाँ पर क्या बन गया भैया, सॉरी, इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन जाएगा ये प्रतिबिंब, क्योंकि ये प्रकाश किरण हमने यहाँ पर लाके मिलाई तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये प्रकाश किरण इस प्रकार से काट रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बन गया इसका प्रतिबिंब। तो इसे कहेंगे हम ए डैश और बी डैश, ये बन गया इमेज। यहाँ क्या बन गया, इमेज बन गया ये। अच्छा देखिए ए बी क्या है, यहाँ पर जो ए और बी है वो आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी वस्तु कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि हम कह सकते हैं वस्तु है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका ए डैश बी डैश है ये क्या है, आपका इमेज है। इमेज यानी कि प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो प्रतिबिंब निर्माण इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इमेज होता है। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है। यहाँ से प्रकाश किरण जाती है, दो प्रकाश किरणों से हम यहाँ पर प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये प्रतिबिंब बन गया। क्लियर। अब देखिए, अब इसकी हम विशेषताएं लिखेंगे। क्या देखेंगे, विशेषताएं। ये तो किरण आरेख हो गया, अब इसकी देखेंगे विशेषताएं। तो चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे इसकी विशेषताएं। तो विशेषताएं, भैया विशेषताएं क्या होंगी। सबसे पहली अगर विशेषता की बात करेंगे तो देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है, क्योंकि देखिए इनको किरणों को ज़बरदस्ती मिलाया जा रहा है। जब ज़बरदस्ती मिलाते हैं किसी को तो वहाँ होता है आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता है, इमेज जो बनता है वो कैसा होता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी होता है। क्लियर। यहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। ध्यान रखना, जब आभासी होगा भाई सीधा होगा, तो सीधा प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है। तीसरा देखिए इसकी विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता ये है कि देखिए ना तो इसमें उल्टा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। प्रतिबिंब जो ए बी आपको दिखाई दे रहा है इसकी हाइट उतनी ही इसकी हाइट होती है, यानी कि वस्तु के समान होता है। तो कह सकते हैं ए बी जो है वस्तु और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा समान होते हैं। ठीक है। चौथा देखिए, चौथा क्या होता है, वस्तु की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के समान होती है। ठीक है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, हम ऐसे लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी के बराबर होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि ये वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होगी उतनी दूरी पर अंदर की साइड प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होगी। ये ध्यान रखना है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। पांचवा देखिए, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं पार्श्व, पार्श्व परिवर्तन होता है प्रतिबिंब में। परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है समझ में आना चाहिए। पार्श्व का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका बी है, बी, और इसको हम समतल दर्पण में देखें इस प्रकार से, तो आपको ये बी इस प्रकार से दिखेगा ऐसे। ठीक है नहीं, इस प्रकार से दिखेगा, उल्टा दिखेगा ना, दिखेगा इस प्रकार से होता है। पार्श्व का मतलब होता है जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, इस प्रकार से हिस्सा हो जाता है। आपने शीशा में देखा होगा मांग काटते होगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा ये। अच्छा, आपने देखा होगा कि गाड़ी पर जो एम्बुलेंस की गाड़ी होती है, एम्बुलेंस होती है जो अस्पताल में लगी होती है, तो उस पर उल्टा क्यों लिखा होता है, ताकि जो सामने वाला अगर उसे देखे दर्पण में तो उसको कैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। इसलिए एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा लिखा होता है। कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस की गाड़ी पर आप सामने देखोगे तो उल्टा लिखा होगा एम्बुलेंस। ठीक है नहीं, एम्बुलेंस लिखा होगा तो वो जब वो ड्राइवर आगे वाला जो गाड़ी वाला वो देखेगा तो कहेगा एम्बुलेंस आ रही है, यानी कि उसको सीधा दिखाई दे। इसलिए तो ऐसा क्या होता है कि पार्श्व परिवर्तन होता है।
यानी पार्श्व पतन का मतलब हो जाएगा प्रतिबिंब चेंज हो जाता है, यानी चेंज का मतलब हो जाएगा उसकी साइड चेंज हो जाती है एक तरह से। क्लियर। तो ये क्या होता है आपका समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किस प्रकार से समतल दर्पण क्या होता है, ये इसका आरेख होता है, प्रतिबिंब निर्माण इस प्रकार से होता है। इसकी विशेषताएं हैं, प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, ए बी बराबर होता है ए डैश बी डैश के, यानी कि जो इसका जो ये इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर होती है, यानी समान होता है एक तरह से। प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है, इतना ध्यान रखना है। और पार्श्व परिवर्तन होता ही है समतल दर्पण के अंदर। तो क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, आरेख और इसकी विशेषताएं क्लियर तरीका समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी गोई दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।